अरे जीने के लिए सोचा ही नहीं, एमपी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आपने बहुत बार डिमांड की थी कि सर ऐसे क्वेश्चंस बताओ, अब हमारे पास टाइम कम बचा है सर, तो क्लास 10th के ऐसे क्वेश्चंस बताओ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिनका एग्जाम से बिल्कुल ताल्लुक हो, जो एग्जाम में बिल्कुल हमें नज़र आ जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आप बताओ। क्योंकि समय कम है तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाए ना जो हमें उपयोग में आए, जो हमें एग्जाम में काम में आए। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा ही प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 से ये कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में आना तय है कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है 2,3, दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हैं 4,1। तो आपको ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका कॉन्सेप्ट लगा के, आपको उसका फॉर्मूला लगा के इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को कर लिया जाए और हम एक नहीं 3 प्रश्न करेंगे ताकि आपको जो है ये रूटीन में आ जाए, हैबिट में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आप फटाफट से क्या करो यार, मोटिवेशन के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक का बटन दबा दो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेट फील होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए और इसे कर लिया जाए चुटकियों में सॉल्व। और आपको ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा और आपको डायग्राम भी बनाना याद रह जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं भैया हल, हल यानी कि सॉल्यूशन। तो हमें एक बिंदु दिया है, हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है यानी क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो एक बिंदु दिया है ए जिसके निर्देशांक है 2,3, क्या है 2,3। तो हम इस बिंदु ए को यहाँ बना देते हैं कि ये रहा वो बिंदु। अब एक दूसरा बिंदु है बहुत ही ज़्यादा दूर, ये रहा बिंदु बी जिसके निर्देशांक भी दोस्तों दिए हुए हैं, वो है 4,1। तो बिंदु बी के निर्देशांक है 4,1। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये हमने डायग्राम बनाया है क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को एक अच्छा क्या मिलेगा, संदेश मिलेगा कि भाई इसको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या कॉन्सेप्ट आता है, कैसे कैसे चित्र बनाना है। तो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आपको इस ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना, डी यानी दूरी, क्या कह सकते हैं इसको, दूरी, डिस्टेंस। तो इस डी का मान पता लगाना है कि भाई ए से बी तक की दूरी क्या है, यानी हमें डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो निर्देशांक होते हैं वो 2D होते हैं, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। यानी जो निर्देशांक होते हैं वो x और y होते हैं। तो यहाँ पर भी ये निर्देशांक x और y होगा, यहाँ पे भी ये निर्देशांक x और y होगा। पर ऐसा कैसे कि दोनों ही x और y है, तो हम इन्हें x1 y1 कहेंगे और इन्हें x2 y2 कहेंगे। ठीक है, तो इस निर्देशांक को क्या बोलेंगे, x1, और ये रहा y1, और इधर जो निर्देशांक है इन्हें x2, y2। ये मान आपके पास आ गए, x1 y1 और x2 y2। आप चाहो तो नीचे मान लिख सकते हो कि x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, y1 का मान है 3 और y2 का मान है 1। अब हम यहाँ पे इनको मेंशन कर दिए चित्र में, तो इन्हें बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी का सूत्र होता है, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, d बराबर, ये d कहाँ से लाए, ये d वही है जो इनके बीच की डिस्टेंस है, d यानी कि डिस्टेंस। तो d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको याद कर लो आप, d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या समझे। अब यहाँ पर ये मान रख दो, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए d को तो हम d ही लिख देंगे, इसका मान है नहीं अपने पास। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया भैया, ये लो। x2 माइनस x1, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे x2 माइनस x1 का, तो x2 की जगह x2 रखेंगे। कहाँ है भैया x2, ये रहा, 4 है इसका मान x2 का, तो x2 की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। माइनस x1, x1 कहाँ मिलेगा, ये रहा दोस्तों, पहला निर्देशांक जो था x1 जो कि है 2, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर है तो हम यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इधर है भैया y2 माइनस y1। y2 कहाँ है, ये रहा, y2 का वैल्यू है 1, तो y2 का वैल्यू हम 1 रख देंगे, माइनस
y1 का वैल्यू है प्लस का 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया। ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिए, x1 y1 और x2 y2 के मान जो हमारे पास दिए थे फॉर्मूले में हमने जमा दी। अब इन्हें कर लेना है सॉल्व और d का हमारा मान जो है आ जाएगा। तो आइए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। d को तो हम d ही लिख देंगे, बराबर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, जिसपे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 यानी 1 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 1 गया बचा 2 और बड़ा नंबर कौन है 3 जो कि माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस का 2 आ जाएगा। इस पर क्या लगा है दोस्तों होल स्क्वायर। अब हमारे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो d बराबर, इसके आगे का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, d बराबर अंडर रूट में क्या दिया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 दूनी 4, प्लस आगे क्या दिया है माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस तो हम लिखेंगे नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है तो हम 4 लिख देते हैं। आगे दोस्तों d बराबर 4 प्लस 4, तो ये अंडर रूट में कितना आ गया 8, और अंडर रूट 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2 रूट 2। कैसे, ये जो 8 है ना, आप 8 को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, फिर 2 का पहाड़ा लोगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा लोगे तो 1, तो ऐसे यहाँ पर ये 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये जो 2 और 2 का जोड़ा बना है ये बाहर निकल जाएगा 2 बन के, क्या बन के 2 बन के, और अंडर रूट में कौन बच गया ये सिंगल 2 बच गया, तो 2 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो दूरी है ये दूरी डिस्टेंस है, यानी किलोमीटर मीटर या सेंटीमीटर में तो होगी, तो हमें यहाँ पता ही नहीं है तो हम लगा देंगे मात्रक यानी कि यूनिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम यहाँ लिख देंगे मात्रक। एग्जामिनर को यहाँ पर जो लगाना हो किलोमीटर मीटर वो अपने हिसाब से लगा लेगा, हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, ठीक है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर लगा लेगा। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों 2 रूट 2 मात्रक, यानी इन 2 निर्देशांक जो दिए हैं, जो आपके 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए से बी तक का जो दूरी है वो है 2 रूट 2 मात्रक। चलिए अब अगर आपको सवाल समझ में आ ही गया है तो एक प्यारा सा फटाफट कमेंट कर दो कि हाँ सर ये सवाल हमको आ गया। इससे क्या है कि हमको थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो फैमिली है वो हमको रिस्पांस करते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो फटाफट से कमेंट करो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और अभी भी रुको कमेंट तो करो, साथ में दूसरा सवाल भी करते हैं अपन, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए आगे और सवालों की। चलिए अब उठाते हैं दूसरे सवाल को, आप फटाफट से कमेंट कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है आपका -5,7, ये बिंदु ए के निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु है -1,3, ये बिंदु बी के निर्देशांक है। तो यहाँ पर भी 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं उनके निर्देशांकों के साथ में, तो आपको इनके बीच की दूरी बतानी है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो फिर से अपना वही चीज़ लिखेंगे हल और बना देंगे डायग्राम। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। दोस्तों यहाँ पर बिंदु ए बना देंगे और उससे थोड़ी दूरी पर बिंदु बी बना देंगे। हम डायग्राम में ये शो करते हैं जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। तो बिंदु ए जो है वो क्या दिया है, वो दिया है -5,7, -5,7 ये दिया है। और बिंदु बी क्या दिया है, बिंदु बी दिया है आपका -1,3, -1,3। तो यहाँ पर जो अगर हम मेंशन कर दिए हैं बिंदु ए और बी को, तो आपको ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो निकालना है। तो डी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये निर्देशांक x1 y1 और ये जो बिंदु बी के निर्देशांक है वो है x2 y2, ये हमने मान लिए, चित्र में मेंशन कर दिए। अब हम डी का सूत्र लगाएंगे डिस्टेंस का और इन मानों को वहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बड़ा इजी है। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 y2 y1 इनके मान हम यहाँ चित्र में से देख के रख देंगे। चलिए d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, क्या लिखा है दोस्तों x2 माइनस x1, तो यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया। x2 है आपका क्या
माइनस का 1, तो यहाँ पर x2 का मान रख दिया माइनस का 1। फिर लगा है माइनस x1 का मान क्या है, ओहो ये पहले से ही माइनस में है, x1 का मान पहले से ही माइनस में है जो कि है माइनस का 5। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका मिलके प्लस, क्योंकि माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, तो इसे हम डायरेक्टली प्लस कर दिए हैं। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है दोस्तों 3, तो यहाँ पर रख देते हैं 3। माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं। इसका होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। d बराबर अंडर रूट में, यहाँ देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 1 गए तो बचेंगे 4 बचेंगे, इस पे लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दिया। प्लस माइनस होता है माइनस, 7 में से 3 गए तो बचेंगे 4, और बड़ा नंबर कौन है, 7 है जो कि माइनस का है, तो इनको घटाने पे क्या आएगा, माइनस का वैल्यू आएगा। यानी 7 में से 3 गए तो बचेंगे तो 4, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 7 है जो कि माइनस के साइन के साथ है, तो ये जो 4 है ना ये माइनस का ही आएगा। बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन लगता है आगे, तो माइनस का 7 बड़ा है तो यहाँ माइनस ही आएगा। इस पर लगा है दोस्तों होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसके इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो उस प्लस को तो लिखेंगे नहीं। 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ पर रूट में जो है 16 प्लस 16 आ गया, मतलब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में 32 हो जाएगा। अब जगह ही नहीं है यार, इधर ही सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, जगह का थोड़ा समस्या आता है। अंडर रूट में देखिए क्या आया है, डी का वैल्यू है अंडर रूट में 16 प्लस 16, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको सॉल्व करके आया है रूट में 16 प्लस 16, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका 32। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका 32। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16, और 32 कैसे आएगा, गुणा 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 2। ये जोड़ा मैच कर गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 4, और अंडर रूट में क्या आएगा 2, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों मात्रक। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 4√2 मात्रक। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं, और आपको डेफिनेटली एक सवाल एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बिंदु वहाँ पर चेंज दिए हुए हो सकते हैं, मतलब जो निर्देशांक है जैसे कि ये -5 और 7, इनकी वैल्यूज कुछ अलग हो सकती है, 12 13 दे दिया, 8 15 दे दिया, है ना, संख्याएं चेंज हो सकती है। बाकी ये जो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट है ये चेंज नहीं होगा, आपको ऐसे ही तरीके से सॉल्व करना है। अगर नंबर अलग आ जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो। क्लास 10th के और आईएमपी क्वेश्चंस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर जाना मत भूलिएगा, यहाँ पर जाना और मेन आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए, यहाँ जो लिस्ट में क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।